नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं दीपा बाफिला। कोरोना ने आज पूरी दुनिया को अपनी जद में ले रखा है। हर कोई इसके कहर से परेशान है। कोरोना की दूसरी लहर तो मानो जानलेवा साबित हो रही है। वह तीसरी लहर के संकेत ने लोगों को दहशत में भी डाल दिया है। कोरोना, ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस हर किसी को अपनी चपेट में ले रहा है और अब लोग कोरोना के इस भयानक दौर में मानसिक तनाव, डर और अकेलेपन से भी गुजर रहे हैं। ऐसे में हर किसी के मन में सवाल उठ रहे हैं कि तीसरी वेव के लिए कैसे तैयार रहें और अपने मानसिक सेहत का किस तरीके से कैसे ख्याल रखें, या फिर मन में कई तरह की शंकाएं भी हैं, लेकिन ख्याल रखें डॉक्टर्स की सलाह के बगैर कोई भी इलाज ना करें। अब जब ऐसे में बाहर भी नहीं जाना है, डॉक्टर से आपको कंसल्ट भी करना है, तो क्या करें? आपकी हर समस्या का समाधान आपके अपने चैनल फर्स्ट इंडिया ने निकाला है, जिसका नाम है डियर डॉक्टर। डियर डॉक्टर एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपको घर बैठे प्रदेश के मशहूर डॉक्टर से रूबरू करवाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आप कैसे हमारे साथ बैठे डॉक्टर से बात कर सकते हैं, तो आपको एक छोटा सा काम करना है और वो ये है कि आपको deardoctorfirst@gmail.com पर कोरोना, ब्लैक फंगस से जुड़ा हुआ अपना सवाल, नाम, जगह लिखकर भेजना है और आपके हर सवाल को हम डॉक्टर से पूछेंगे ताकि आपके मन की हर शंका या सवाल का समाधान मिल सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं आज का सिलसिला। आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं, डॉक्टर अनिल तांबी हैं, वरिष्ठ मनोचिकित्सक हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका, वक्त निकालने के लिए, कीमती वक्त निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया भी। डॉक्टर, सबसे पहले कोविड भी है, फिर ऊपर से लॉकडाउन भी है, सभी घरों में कैद हैं, कोविड का कहर तो है ही, लेकिन अब डर, एक फोबिया है लोगों में कोविड से, ब्लैक फंगस से, वाइट फंगस से, तमाम जो परेशानियां सामने हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगी आप यही बताएं कि इस खौफ को कैसे कम करें। देखिए, जो ये इस शताब्दी का सबसे टफ टाइम है जी, हाँ, इसको अपने को सब लोगों को मिलजुल करके इसको फेस करना है ना। इस समय के अंदर थोड़ी बहुत एंजाइटी, थोड़ा बहुत स्ट्रेस, थोड़ा बहुत नेगेटिविटी होना स्वाभाविक चीज है जी। आपके मन में एंजाइटी, डिप्रेशन ये डेवलप हो रही है तो उसको एक्सेप्ट करें। वी आर ह्यूमन बीइंग्स। एक्सेप्ट करने के बाद में अपने को, अपनी मन स्थिति को चेक करना है कि भाई मैं संतुलित हूँ या मैं लगातार उन्हीं विचारों में, उन्हीं चिंताओं में, उन्हीं नकारात्मकता में उलझता जा रहा हूँ। तो आपको लग रहा है कि आप कंफर्टेबल हैं, चीज़ों को फेस कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप इस प्रॉब्लम्स को अच्छे से हैंडल कर पा रहे हैं। अगर आपको कुछ साइकोलॉजिकल सिम्टम्स जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन, र्यूमिनेशंस, वही चिंता में घिरे रहना, नींद नहीं आना, इरिटेशन होना, झुंझलाना, है ना, थकान सी महसूस करना, है ना, कमजोरी महसूस करना, किसी कामकाज में मन नहीं लगना, बातचीत की इच्छा नहीं करना, तो ये ऐसे कुछ साइकोलॉजिकल सिम्टम्स हैं जो ये शो करता है कि आप इस टफ टाइम को ढंग से हैंडल नहीं कर पा रहे हो। अगर आप इस टफ टाइम को ढंग से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं तो आपको इनिशिएटिव लेना है कि मेरे को इस समय को कोप अप करना है। कोप अप करने के लिए अपने पास में बहुत सारे वर्क है, बहुत सारे अपने थॉट्स में चेंजेस करने हैं, अपनी दिनचर्या में बदलाव करने हैं, है ना, अपने एटीट्यूड में बदलाव करना है ना। इन सब चीजों के द्वारा अपन धीरे धीरे कोप अप कर सकते हैं और इस पूरे प्रोग्राम में अपन उन चीजों को डिस्कस करेंगे कि कैसे अपन इस टफ टाइम का कोप अप करें। बिल्कुल डॉक्टर, क्योंकि 1.5 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है, लोग लगातार यही कह रहे हैं कि घरों में भी वो हैं, क्योंकि लॉकडाउन भी लगा, सब घर में बंद है, सन्नाटा है बाहर, कोई बाहर नहीं निकल रहा। इससे और ज़्यादा लोगों को एंजाइटी भी हो गई है, एक तरीके से घबराहट भी है, डर भी है कोविड को लेकर। डॉक्टर, क्योंकि आप भी लगातार नए नए पेशेंट से मिल रहे होंगे, आपको अभी, क्योंकि 1.5 साल का वक्त गुजर गया, किस तरीके से पेशेंट्स का सामना करना पड़ रहा है, वो कौन कौन से मरीज आपके पास आ रहे हैं, उनकी उम्र क्या है, या फिर किस तरीके से परेशानी उनको हो रही है, आप किस तरीके से पेशेंट्स को डील कर रहे हैं इस वक्त?
देखिए, इस पेंडेमिक के दौरान है ना, हमारे पास में वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स को लेकर के पेशेंट आ रहे हैं। कुछ लोग हैं जो रात को ढंग से गहरी नींद सो नहीं पाते हैं, पूरी रात करवटें बदलते रहते हैं और जब सुबह उठते हैं तो उनको कंप्लेन करते हैं कि साहब रात को मैं ढंग से सो नहीं पाया, मेरे को डरावने सपने आ गए, आज के टाइम पे थकान सी रहने लग गई है। तो ये इंसोम्निया की कंप्लेंट को लेकर के आने लग गए। उसका एक प्रमुख कारण तो यह है कि जो शारीरिक व्यायाम करना चाहिए वो शारीरिक व्यायाम नहीं होता है और वो थकते नहीं हैं। इसकी वजह से उनको रात को गहरी और मीठी जो नींद आनी चाहिए वो नहीं आ पाती। दूसरा, जो दिनचर्या व्यवस्थित रहनी चाहिए वो दिनचर्या व्यवस्थित नहीं रह पाती है कुछ लोगों की, और अपना जो ब्रेन है वो एक प्रिडिक्शन एक्सपेक्ट करता है अपने से कि भाई एक समय हो गया आप भोजन कर लें, समय हो गया आप रेस्ट कर लें, समय हो गया आप एक्सरसाइज कर लें, समय हो गया आप अपना वर्क फ्रॉम होम करना है या जो भी काम करना है वो कर लें। तो अपनी जो बॉडी की रिदम है वो एक 24 घंटे के हिसाब से स्ट्रक्चर्ड रहती थी। वो लॉकडाउन के अंदर आप घरों में रहने की वजह से आप एक ही कमरे में या 2 कमरों में अपना पूरा 24 घंटे व्यतीत करते हैं जी। तो एक जो सनलाइट का साइकिल होती है, जो सूर्य की रोशनी का और अंधेरे का, वो भी खत्म हो गया। अपन कर्टेन्स लगा करके और एक आर्टिफिशियल लाइट के अंदर रहते हैं, उससे अपना जो पीनियल ग्लैंड है, अपना जो बॉडी की जो रिदम मेंटेन करती है, स्लीप वेक साइकिल को करती है, वो डिसऑर्गेनाइज्ड होती है और अपन प्रॉपरली सो नहीं पाते हैं। तो एक तो ये इंसोम्निया के पेशेंट्स हमारे पास में काफी आ गए। दूसरे कुछ जो ऑलरेडी वल्नरेबल सेंसिटिव लोग हैं, जो पहले भी उनका चिंता करने का, जल्दी नर्वस हो जाने का, जल्दी डिप्रेस हो जाने का नेचर था, उन लोगों के अंदर ये पीरियड थोड़ा ज्यादा मतलब कहना चाहिए ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो उनमें एंजाइटी की, डिप्रेशन की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है ना। सो वो अपने विचारों को, चिंता के विचारों को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, उन विचारों से अपना ध्यान नहीं हटा पाते हैं, है ना। स्लीप की प्रॉब्लम है, इरिटेशन हो रहा है, डाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही है, थकान रहता है, हेडेक। ये तमाम परेशानियां हैं जो आप गिना रहे हैं, वो सोशल मीडिया पर लगातार लोग हमसे पूछते भी हैं कि आखिर इसको दूर कैसे कर सकते हैं। अब जो मेंटल हेल्थ है उसका ख्याल कैसे रखें, साथ में जो इमोशन लोगों का है, इमोशनली वो भी टूट रहे हैं धीरे धीरे कोविड के इस दौर में, लॉकडाउन की वजह से। अब जो मानसिक स्वास्थ्य है और भावनात्मक जो संतुलन है उसको बनाए रखना कितना जरूरी है इस वक्त? देखिए, जो सबसे पहले तो जो सरकार ने एक नारा दिया हुआ है सोशल डिस्टेंसिंग का, उसको थोड़ा सा रिफ्रेम करना है अपने को कि फिजिकली डिस्टेंट रहना है अपने को लोगों से, परंतु सोशली कनेक्टेड फील करना है अपने को। सोशली आप सोशल मीडिया के द्वारा, फोन के द्वारा, व्हाट्सएप कॉल के द्वारा, किसी भी तरह से अपने जो लव्ड वंस हैं, फ्रेंड्स हैं, उनसे आप मिलें, उनसे जितनी ज्यादा सोशल एक्टिविटीज कर सकते हैं करें। आज ये देखा गया है कि लोनलीनेस का अपने स्वास्थ्य पर 15 सिगरेट प्रतिदिन पीने जितना निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, और जो लोनलीनेस है वो एंजाइटी और डिप्रेशन की बीमारी को भी प्रमोट करती है ना। लोनलीनेस को कम करने के लिए कुछ लोग जो है वो बिंज ईटिंग करने लग जाते हैं, कुछ भी अनाप शनाप ज्यादा खाने लग जाते हैं, या कुछ लोग अपने एकाकीपन को कम करने के लिए अल्कोहल का या और नशीले पदार्थों का सहारा लेने लग जाते हैं। तो अपने को सबसे पहले तो अवेयरनेस क्रिएट करनी है। अवेयरनेस के बाद में अपनी जो सोशली कनेक्टेडनेस को अपने को बढ़ाना है, सोशल रिलेशनशिप को बढ़ाना है। वो आप चाहे पत्र लिख के बढ़ा सकते हैं, चाहे सोशल मीडिया के द्वारा बढ़ा सकते हैं। तीसरा जो है, आप अगर 10 मिनट भी
थोड़ी सी हल्की धूप के अंदर 15 मिनट भी वॉक कर लेंगे तो ये आपको फिजिकली और मेंटली एक्टिव रखने के लिए बहुत जरूरी है। एक जैसे अपने पुराने टाइम में होता था कि परिवार के सदस्य बैठ करके रामध्वनि कर सकते हैं या हनुमान चालीसा का पाठ या सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं अपन। तो ये सारी चीजें जो है वो पॉजिटिविटी को क्रिएट करती है। फिर आप बैठ करके अपनी लाइफ का एक जो गोल्स है उनको रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं। लाइफ के गोल्स के लिए अपने को ये तय करना है कि अपने को मीनिंगफुल और पर्पसफुल कैसे जीवन जिए। अपने हॉबीज के लिए, रीडिंग के लिए अपने को टाइम मिला है वो आप करें। थोड़ा सा अपनी लाइफ है उसको बेटर तरीके से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। जैसे आपने देखा होगा कि कई बार चर्चा करते हैं कि ये संसार एक माया का संसार है। तो माया मतलब कि जो चीज है नहीं पर वो लगती है, इल्यूजन है। कि भाई कुछ लोगों के दिमाग में ये मिथ आ जाता है कि मेरे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे, बड़ा मकान हो जाएगा या इसमें बड़ा पद मिल जाएगा तो मेरे को बहुत हैप्पीनेस मिलेगी। जबकि ट्रुथ ये है कि आपकी हैप्पीनेस आपके एटीट्यूड पे डिपेंड करती है। जो बाहरी चीजें हैं वो कंट्रीब्यूट करती हैं पर इतनी ज्यादा महत्व नहीं रखती है। सो एक जो बैठ करके एक चर्चा करना, सत्संग करना कि भी क्या चीज इम्पोर्टेंट है, क्या चीज इम्पोर्टेंट नहीं है, उसका अपन चर्चा करने से अपना लाइफ के अंदर रीऑर्गेनाइज कर पाते हैं और अपनी फ्यूचर लाइफ को बेटर तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर, क्रिएटिविटी अपने अंदर लाएं, जो उनकी हॉबीज़ हैं उनको और निखारें, घर में रहकर वो कर सकते हैं। हालांकि मिल जुलना बहुत आसान नहीं है अभी लॉकडाउन में एक दूसरे से, लेकिन घर पर रहकर भी फ़ोन पर लगातार बात करते रहें, किसी को अकेला महसूस ना होने दें, ये बहुत ज़रूरी है, जैसे कि आप भी कह रहे हैं। डॉक्टर हर्ष है उदयपुर से, वो आपसे सवाल ये कर रहे हैं कि सोशल मीडिया कितना बड़ा फैक्टर हो सकता है डिप्रेशन के लिए, क्योंकि सोशल मीडिया पर तमाम खबरें आती हैं कोविड के केसेस बढ़ने की, लगातार मौतों के आंकड़े बढ़ने की। ये कितना बड़ा फैक्टर हो सकता है जिससे लोग स्ट्रेस फील करते हैं घरों में जो इस वक्त मौजूद हैं? देखिए, सोशल मीडिया एक दुधारी तलवार है ना। इस को आप कितनी इंटेलिजेंटली और वाइजली यूज करते हैं इस पे डिपेंड करता है कि आप इसका सदुपयोग कर रहे हैं या आप इसके एडिक्शन में जा रहे हैं। एक्सेसिवली न्यूज को कंज्यूम करना है ना, वो एक तरीके से आप में एंजाइटी और डिप्रेशन के लिए प्री डिस्पोज करता है। परंतु अगर उसी में अपन अच्छी पोस्ट को, अच्छे लोगों के व्यूज को अपन पढ़ते हैं, जो न्यूज है उसको जैसे कि भी कोविड होने पे 100 आदमियों में से 98 आदमी रिकवर कर जाते हैं, 2 आदमी डिफिकल्टी फेस करते हैं। तो अब उसको आप किस एटीट्यूड से देखते हैं ना। जैसे कि आप गली में एक कुत्ता भौंक रहा है, उस भौंकते हुए कुत्ते को देख के एक आदमी के मन में ये विचार आता है कि ये कुत्ता बेचारा भूखा प्यासा होगा, तो इससे उसके मन में सहानुभूति का भाव पैदा होता है और वो उसके पास जाकर के उसको खाना डाल देता है। अगर वही व्यक्ति ये सोचे कि ये कुत्ता मेरे को काटेगा, तो इस विचार से उसके मन में डर का इमोशन पैदा होगा और वो यहाँ से भाग जाएगा। तो आप जो सोशल मीडिया को देखते हो वो किस एटीट्यूड से देखते हो, उन चीजों को कैसे इंटरप्रेट करते हो, है ना, कैसे डिस्कस करते हो, इस पे डिपेंड करता है कि आप में एंजाइटी, डिप्रेशन होगा या आप उसकी पावर को यूटिलाइज करके आपकी लाइफ को और बेटर बना सकते हो।
बिल्कुल, इस वक्त नज़रिया बदलने की आवश्यकता है। जितना ज़रूरी हो सिर्फ उतना ही सोशल मीडिया पर जानकारी लें या फिर चीज़ों को देखें, पॉजिटिविटी बनाए रखें, जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उस पर फोकस ज़्यादा करें, ये इस वक्त की दरकार भी है। डॉक्टर राजकुमार जी हैं सवाई माधोपुर से, वो आप सवाल लेकर रहे हैं कि उनकी उम्र 57 साल है, उनको कोई बीमारी नहीं है, कोविड भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब वो घर पर रह रहे हैं पिछले 1.5 साल से। वो कह रहे हैं कि उनको एंजाइटी की प्रॉब्लम हो गई है, उनको घबराहट हो जाती है छोटी छोटी चीज़ों को लेकर भी। अब वो इस घबराहट को, एंजाइटी को कैसे दूर कर सकते हैं, क्या करना चाहिए उनको? सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि कुछ अपन ऐसे तरीके हैं जिनको यूज करके एंजाइटी को कम करने की कोशिश करें। और अगर आप उन तरीकों को यूज करके नहीं कर पा रहे हैं एंजाइटी को कम, तो शॉर्ट पीरियड के लिए कुछ दवाइयां लेना बुरी बात नहीं है ना। सबसे पहले आप एक्सरसाइज करना शुरू करें। एटलीस्ट आधा घंटे 40 मिनट की अगर आप वॉक करते हैं, कुछ योगासन करते हैं, तो उस एंजाइटी के कारण से जो बॉडी में एनर्जी जनरेट हो रही है वो डिसिपेट हो जाएगी, है ना, और आप कंफर्टेबल फील करने लगेंगे। सेकंड है कि आप अपने मन में जो विचार पैदा हो रहे हैं उन विचारों को आप चेक करें कि ये जो विचार आ रहे हैं ये फैक्ट हैं या ये सिर्फ चिंता के विचार हैं, ठीक है ना। जैसे इसके अलावा आप मेडिटेशन कर सकते हैं, और सिंपल मेडिटेशन आप आंख बंद करके आलती पालती मार के बैठ जाएं और नाक में से जो सांस अंदर जा रही है और बाहर निकल रही है उस पे अपना ध्यान देखें। थोड़ी देर आपका ध्यान सांस पे रहेगा, थोड़ी देर बाद में ध्यान कहीं और चले जाएगा। तो ध्यान जब चले गया तो उसको वापस सांस पे लेके आ जाए। तो इस तरीके से जो कंसंट्रेशन को मेंटेन करने वाली मसल है ब्रेन में, उसकी एक्सरसाइज होती है। फिर वो जो ध्यान है थोड़ी देर सांस पे रहेगा, थोड़ी देर बाद में ध्यान कहीं और चले जाएगा, उसको वापस आप सांस पे ले आए। तो इस तरीके से 15-20 मिनट सुबह और 15-20 मिनट शाम को आप ध्यान का अभ्यास करेंगे तो कुछ समय बाद में आप देखेंगे कि आपके जो विचार हैं वो धीरे धीरे आपके कंट्रोल में आना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल, और इसके लिए योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर आप ही बता रहे हैं, आप घर पर हैं तो घर पर रहकर ही मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, वो कीजिए, वो बहुत मददगार साबित होगा। डॉक्टर, मोस्ट पैंडेमिक सिचुएशन है और ऐसे में हमारा, आपका, सभी का जो डेली रूटीन होना चाहिए वो किस तरीके का होना चाहिए? आपकी जो दिनचर्या है पूरी तरह से एक व्यवस्थित होनी चाहिए। आपका जो सोने का टाइम है उस पे आप सोना चाहिए। कई लोग देर रात तक जगते रहते हैं और फिर देर तक सोते रहते हैं, तो वो अव्यवस्थित हो जाती है। सुबह उठने के बाद में आप नियमित रूप से एक्सरसाइज जरूर करें, थोड़ा सा योगा और प्राणायाम करें। उसके बाद में आप एक पौष्टिक नाश्ता लें, है ना। थोड़ा सा आप किसी का पूजा पाठ करते हैं तो पूजा पाठ करें, है ना। उसके बाद में फिर आप स्नान आदि से निवृत्त होकर जो भी आप कार्य कर सकते हैं घर पे रह करके, आप जो कार्य कर सकते हैं वो कार्य करें। दोपहर में थोड़ी देर के लिए सोना चाहें तो सो सकते हैं, है ना। अपने जो परिजन है उनके लिए आप आफ्टरनून का टाइम फिक्स कर सकते हैं, उनसे फोन पे बात करने का, है ना। और या वीडियो कॉल कर सकते हैं उनसे, है ना। जूम मीटिंग अरेंज कर सकते हैं तो वो कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर, ये बहुत ज़रूरी है। घर पर रहकर ही कैसे लोगों से कनेक्ट होना है, फ़ोन्स के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, और गलतफहमी का शिकार नहीं होना है, घबराना भी नहीं है, एंजाइटी को नहीं आने देना है, पॉजिटिविटी अपने आसपास बनाए रखें, ये बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आपका तमाम जानकारियों के लिए, भी सुझाव देने के लिए। ये सुझाव बेहद महत्वपूर्ण है। बार बार हम भी आपसे यही कह रहे हैं कि मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, कोविड की वजह से भी, लॉकडाउन की वजह से भी, लेकिन अपने चारों तरफ पॉजिटिविटी बनाए रखिए, अपने अपनों के साथ वक्त बिताइए, नेगेटिविटी को दूर भगाइए और स्वस्थ रहिए। इसी के साथ ही हमारी खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। आप रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।